अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर नंबर 12 में जो कि चैप्टर 3 से रिलेटेड था, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.5 को ही कंटिन्यू करेंगे। पहले 3 क्वेश्चन उसके कर चुके थे, जिसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें गिवन होता था। हमने उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया था, उस सिस्टम को सॉल्व किया था क्रैमर रूल के ज़रिए, मैट्रिक्स मेथड के ज़रिए, जिसको जॉइंट मेथड भी कहते हैं, और उसके अलावा उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म और रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म से हमने उसको सॉल्व किया था। ठीक है, आज मैं उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट लेंगे, जिसमें हमें होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होगा, जिसको हमने सॉल्व करना है। मैं बताता चलूँ उससे पहले कि हमने शुरू में मैंने आपको बताया था कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। ऐसा सिस्टम जो हमें कोई यूनिक सोल्यूशन दे या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हमें दे तो वो कंसिस्टेंट कहलाता है, और अगर कोई सिस्टम हमें कोई सोल्यूशन नहीं देता तो वो क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेते हैं। आइए जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, ये होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम दिया हुआ है जिसको हमने सॉल्व करना है। इक्वेशन मेरे पास है x + 2y - 2z = 0, 2x + y + 5z = 0 एंड 5x + 4y + 8z = 0। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, इसका एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ जो कि कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होगा। तो वो हो सकता है लेट, उसको आप नाम दे दें, मैं उसको ए का नाम दे रहा हूँ। a = x के कोफिशिएंट 1 2 5, ठीक है, y का कोफिशिएंट 2 1 4 और z का कोफिशिएंट -2 5 8। ठीक है, तो मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया जो कि हमारे पास कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए मैं रो ऑपरेशंस पे अप्लाई करता हूँ। आपको अच्छी तरह मालूम है कि रो ऑपरेशंस क्या होता था, यानी कि मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इक्विवेलेंट फॉर्म में और फिर हम यहाँ से हम एक्स वाई जी की वैल्यूज मालूम कर लेंगे। तो इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए मेरे पास ये 1 है, तो 1 के नीचे ये दोनों मुझे 0 चाहिए। तो उसके लिए जो मैं इस पर अप्लाई करूंगा ऑपरेशन वो होगा R2 -2R1। ठीक है, और उसके अलावा R3 -5R1। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हम क्या करने जा रहे हैं। R1 मेरे पास था 1 2 -2। ठीक है, तो देखें R2 में से मैं R1 को माइनस करूंगा, लेकिन पहले उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 के साथ। तो यानी कि बल्कि 2 के साथ, इसको अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो R1 क्या हो जाएगा, R2 - 2R1, यानी कि R1 को 2 से मल्टीप्लाई करें फिर उसको R2 में से माइनस करेंगे। तो देखें जरा, R2 - 2 माइनस इसको मैं मल्टीप्लाई करके रीड कर रहा हूँ, 2 - 2 आंसर 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। 1 - 2 2 4, तो 1 - 4 -3, 5 -4, ये मल्टीप्लाई तो -2 को -4, तो 5 -4 यानी कि 5 + 4 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 9। ठीक है, इसी तरह R3 -5R1, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 5 के साथ। R3 -5R1, R1 को 5 से मल्टीप्लाई करके फिर R3 में से उसको माइनस करेंगे। तो ये 5 - 5 1 5 0, 4 - 5 2 10, 4 - 10, तो ये आ जाएगा -6, और ये 8 -10। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का तो -10 हो जाएगा, तो 8 -10 यानी कि 8 + 10, तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, यहाँ तक तो ये 1 था, तो उसके नीचे दोनों 0 आ गए। अब यहाँ पे 0, जिसके मुझे यहाँ पे फिर क्या चाहिए 1, तो ये 1 कैसे बनेगा, इसको मैं डिवाइड करवा देता हूँ -3 के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1/3 R2, और अगर मैं इसको 6 के साथ डिवाइड करवा दूँ तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ -1/6 R3। इन दोनों को मैं डिवाइड करवा देता हूँ, तो इस तरह से ये मेरे पास बन जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 -2, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, 1 2 -2,
इसको डिवाइड किसके साथ किया, -3 के साथ, या -3 का मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 के साथ, तो ये 0 तो 0 ही रहेगा। ये -3 डिवाइडेड बाई -3 तो ये आ जाएगा 1, और 9 डिवाइडेड बाई -3 तो ये आ जाएगा -3। ठीक है, इसको डिवाइड करें हम 6 के साथ, -6 के साथ, 0 डिवाइडेड बाई -6 0, -6 डिवाइडेड बाई -6 1, 18 डिवाइडेड बाई -6 तो -3 आ जाए। ठीक हो गया। अब ये 1 है, ठीक है, तो इसके नीचे दोनों जीरो, तो अब ये 1, इसके नीचे मुझे इसको 0 बनाना है, तो ये 0 करने के लिए मैं क्या करूंगा, R3 माइनस R2, R3 माइनस R2, तो ये 1 2 -2 0 1 -3 ऐसे R3 माइनस R2, तो 0 - 0 0 1 - 1 0 -3 -3 तो -3 + 3 0। तो यहां पर अगर आप गौर करें तो R3 मेरे पास क्या आ गई, 0 आ गई, यानी कि पूरी रो ही क्या आ गई, 0। तो इसका मतलब जो रैंक होगा इसका, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, आपको समझ में आ जाएगा। द रैंक ऑफ ए कितना आ गया, 2, यानी कि <3। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने थे, एक्स वाई जी, 3 वेरिएबल, तो रैंक कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमारे पास मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनेंगे। तो उसके तरीका कार ये हो जाएगा कि जो R1 है मेरे पास, इसको मैं लिखूंगा R1, ये मेरे पास क्या बन रही है, x + 2y - 2z, कोएफिशिएंट्स किसके थे, x + 2y - 2z, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इसका मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन 1 का। 0x + y - 3z, तो R2 क्या बन जाएगी, y - 3z इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते इक्वेशन 2 का। और ये 0x + 0y + 0z, तो R3 को आप लिख सकते हैं 0z इज इक्वल टू 0। अब ये जो 0z है, यहां पर हम क्या करेंगे, कोई एक वैल्यू हम यहां पर खुद से एक वेरिएबल हम इसको सपोज कर देंगे, जिसको हम कह सकते हैं कि मैं तो लेट्स सपोज z इज इक्वल टू t। अगर मैं इसको t कह दूं, ये कोई भी एक आर्बिट्ररी नंबर है, कांस्टेंट है कि t, तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी मेरे पास, ये आ जाएगा y - 3, और z को मैंने क्या कहा था, t इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3t। ठीक है, इसी तरह इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, तो 1 आ जाएगी हमारे पास x + 2y, y कितना था, 3t - 2 z, z की वैल्यू क्या थी, t इज इक्वल टू 0, तो यह आ जाएगा x + 6t - 2t इज इक्वल टू 0, x + 6 - 2 4t इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी -4t। ठीक है, इस तरह से जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट बनेगा वो हो जाएगा -4t 3t t। t यहां पर क्या है, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, वेयर t इज एनी रियल नंबर है। ठीक है, t कोई भी रियल नंबर है। अब देखिए, अगर मैं t की जगह 1 रखूं, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। तो मैं थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा आपको आगे बता दूं कुछ। अगर मैं t की जगह 1 रख दूं, ठीक है, इफ t इज इक्वल टू 1, तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देखें जरा, -4 3 1। ठीक है, अगर मैं t की जगह रख दूं 2, तो सॉल्यूशन क्या होगा, 2 रखो तो -8
3 2 = 6 एंड 2। अगर t की जगह 3 रख दें तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 3 रखेंगे तो -12 9 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हमारे पास बन रहे हैं, तो सिस्टम हमारे पास क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इस केस में तो इसमें हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। इसी का जो सेकंड पार्ट है और जो थर्ड पार्ट है वो दोनों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, फिर हम अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाएंगे। लेकिन इसके जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो दोनों आप ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा, ताकि आपको एक तो आपका रो ऑपरेशन ये जो अप्लाई करते हैं ये भी आपका इसकी भी रिवीजन हो जाएगी और आपकी स्पीड भी इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 कोई कंटिन्यू करते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम्स हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, ऑल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ठीक है, तो क्या आ गया, फाइंड द वैल्यू, पहले हमने लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है जिसमें सिस्टम जो वो क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन देगा। ठीक है, अगर हमारे पास सिस्टम का जो सॉल्यूशन है एक्स वाई जी फॉर एग्जांपल वेरिएबल्स हैं, तो 0 0 0 सॉल्यूशन आ जाए तो वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, और अगर 0 से हट के कोई सॉल्यूशन हो तो वो क्या कहलाएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स होता है, यानी कि मैट्रिक्स के जो हम जो इक्वेशन है उसके जो कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाते हैं उसका डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाए तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन ट्रिवियल होता है। ठीक है, तो मैं लैम्डा मालूम करके हम इस कंडीशन को यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बना लेता हूं। लेट A इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x देखिए 1 2 1, y 1 1 2 और z के कोफिशिएंट है 1 माइनस लैम्डा माइनस 2। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स बना लिया, किसका, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बना लिया। अच्छा, अब क्या करना है, अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट में 1, इसका लिखेंगे तो रो और कॉलम ड्रॉ करें तो 1 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 -1, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम ड्रॉ करें 2 1 माइनस लैम्डा माइनस 2, फिर +1, इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम तो 2 1 1 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करें, यह आ जाएगा -2 माइनस 2 लैम्डा, तो यानी कि प्लस का 2 लैम्डा, -1 यह आ जाएगा -4, मल्टीप्लाई करेंगे -1 इन दो को मल्टीप्लाई करें तो माइनस लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा +1, यह आएगा 2 2 ज़ा 4 -1 1 ज़ा 1, और ये हो जाएगा -2 + 2 लैम्डा माइनस +4 माइनस लैम्डा +4 -1 कितना हो जाएगा 3, और ये बच जाएगा 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, तो ये आ जाएगा लैम्डा 4 + 3 7 7 - 5 2 +5। ठीक है, अब सोचिए क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ डिटर्मिनेंट क्या आ जाए हमारे पास 0, तो यह आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि लैम्डा +5 इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -5, तो पहले फेज में हमने लैम्डा ही मालूम करना था। फिर क्या आगा, ऑल्सो सॉल्व द सिस्टम्स फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो
तो इस वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए मुझे क्या करना है, सिस्टम को सॉल्व करना है, यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज मालूम करनी है। तो इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो सिस्टम मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकूँ। तो इसको भी हटा दे, यहाँ से देखें। तो अब मैं जब ये वैल्यू पुट करूँगा -5, तो सिस्टम हमारे पास आ जाएगा ठीक है। द सिस्टम बिकम्स, ये जो ए है तो अब मैं इसको लिख देता हूँ ए और इसके साथ मैं लगाता हूँ सबस्क्रिप्ट में बी। तो 1 2 1 1 1 2 1 माइनस लैम्डा माइनस और लैम्डा की जगह -5, तो ये क्या बन जाएगा +5 एंड -2। ठीक है, दोबारा से वाला पॉइंट देख लें जरा। हमने क्या किया, लैम्डा की जगह -5 रखेंगे तो बार भी माइनस, तो ये क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। बाकी मेथड वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब आप इसको, मैं इसको एक्रेन फॉर्म से सॉल्व कर रहा हूँ। आप चाहे तो इसको वैसे जैसे आपका दिल चाहे इसको सॉल्व करें। आप इक्वेशन बना के तो इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व जैसे करते हैं। तो मैं इसको 0 बनाने के लिए इन दोनों को मैं लिखता हूँ R2 - 2R1 एंड R3 - R1। ठीक है, ये दो ऑपरेशन में कर रहा हूँ, रो ऑपरेशन। तो पहले मैं क्या करूंगा, R1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसको तो ऐसे ही 1 1 1 R2 - 2R1, 2 - 2 0, 1 - 2 -1, 5 - 2 3। ठीक है, R3 - R2 1 बल्कि सॉरी R3 - R1, तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, -2 - 1 -3। ठीक है, यहाँ तक 1 के बाद दोनों 0 आ गए। अब मुझे यहाँ पर 1 चाहिए, तो इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -1 R2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 0 0 तो सेम रहेगा, 1 1 तो यह आ जाएगा +1, ये -3 और ये 1 -3। ठीक है, R2 को मैंने मल्टीप्लाई किया था किसके साथ, -1 के साथ। 1 के नीचे दोनों 0 का, ये 1 इसके नीचे 0 बनाने के लिए R3 - R2, 1 1 1 0 - 0 1 -3, 0 - 0 0, 1 - 1 0, -3 -3 यानी कि -3 +3, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर आप देखिए इसका जो रैंक है वो कितना आ गया, रैंक इसका 2 है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को बोलते हैं ना रैंक। जब आप इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या कहलाती है, रैंक कहलाती है रिड्यूस्ड इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो वेरिएबल 3 है जबकि नॉन जीरो रोज कितनी है 2, तो रैंक इसका आ गया 2। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास जो R1 है वो मेरे पास आ जाएगा ये x + y + z = 0। ठीक है, इसी तरह R2 मेरे पास बन जाएगी 0x + y - 3z = 0 और R3 मेरे पास है 0x + 0y + 0z = 0। याद रहे कि जो सबसे लास्ट वैल्यू होती है आपकी एक्स वाई जेड में, हम जेड को रखते हैं, सपोज करते हैं कोई भी नेक्स्ट कोई भी थर्ड वेरिएबल है, जैसे मैं टी कह दूं या यू कह दूं या जो भी कह दें। अगर मेरे पास एक्स वाई होगा तो हम वाई को टी कहेंगे, एक्स वाई जेड होगा तो जेड को टी कहेंगे, अगर मेरे पास x1 x2 x3 है तो x3 को टी कहेंगे। तो जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टी सपोज करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट टी जेड = टी। अगर मैं z को t कह दूं तो देखें इक्वेशन 2 मेरे पास आ जाएगी y - 3z की जगह क्या आ जाएगा t। तो यहां से y की वैल्यू बन जाएगी 3t।
ठीक है। इसी तरह इक्वेशन 1 x प्लस वाई यानी कि 3t प्लस z यानी कि t इज इक्वल टू 0। तो x प्लस ये आ गया 4t, तो राइट साइड पे जाएगा तो -4t। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन बना, मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो इस तरह से सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ जाएगा x माइनस 4t 3t एंड t। ये किसके लिए? फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -5। ठीक है। अगर मैं x t की जगह 1 रखूं तो सॉल्यूशन आएगा -4 3 1 2 रखूं -8 6 2। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसका भी सेकंड पार्ट है, उसको आप खुद सॉल्व करेंगे। उसमें मैं आपको क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है, तो मैं बता दूँ इसमें, हाँ, इसमें लैम्डा की हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, 2 और -2। तो आप 1 बाय 1 दोनों के ऊपर आप क्या करेंगे? सॉल्यूशन मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.5 लास्ट क्वेश्चन है, और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज बल्कि हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन को भी जरा समझ लें। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम डज नॉट पोजेस अ यूनिक सॉल्यूशन, ऑल्सो सॉल्व द सिस्टम फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब कह रहे हैं कि जो सिस्टम हमारे पास है वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं रखता, डज नॉट पोजेस अ यूनिक सॉल्यूशन। बात सेम है जो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डिस्कस की थी। वहां पर उसने क्या कहा था कि सिस्टम कैसे हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन रखता है। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या डज नॉट पोजेस अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ही कहलाता है। इनकी एक ही बात है, बस उसके लिए उसने क्या किया? वर्डिंग डिफरेंट कर दी है। ठीक है। तो सबसे पहले जो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स हम बना लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू x1 के कोएफिशिएंट 1 2 3, x2 का कोएफिशिएंट 4 1 2 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x3 आ जाएगा लैम्डा -2 -2। ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ। एक स्टेप 1 लिखेंगे, रो कॉलम ड्रॉप करेंगे, 1 2 -2 -4 के साथ रो और कॉलम, तो 2 3 -2 प्लस लैम्डा के साथ आ जाएगा 2 3 1 2। ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 1 ये आ जाएगा -2 और ये माइनस माइनस प्लस का 4 आ जाएगा, -4 ये आ गया -4 माइनस -6 यानी कि +6 प्लस लैम्डा आ जाएगा 2 to the 4 -3। यह आ जाएगा 4 - 2 2 2 1 ज़ा 2, 6 - 4 2 2 4 ज़ा 8, 4 - 3 1 और यह आ गया लैम्डा, और इसको आप कह सकते हैं लैम्डा -6। ठीक है। 2 - 8 कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। अब क्योंकि द सिस्टम डज नॉट possess a unique solution if determinant is 0। ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या थी? लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक हो गया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सबसे पहले हमें लैम्डा मालूम करना था, जिसके लिए सिस्टम जो है वो यूनिक सॉल्यूशन नहीं रखता। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 6। अब इसी लैम्डा की वैल्यू के लिए मैं इस सिस्टम को क्या करूंगा? सॉल्व करूंगा। तो मैं दोबारा से इसको यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ।
मैंने क्वेश्चन मिटा दिया तो मैं चले बुक से लिख लूँगा दोबारा से। तो सिस्टम हमारे पास क्या बन जाएगा, लेमडा की वैल्यू 6 है, तो द सिस्टम बिकम्स, वैल्यूज हमारे पास थी वो मैंने मिटा दी, मैं बुक से लिख देता हूँ। तो सिस्टम मेरे पास आ जाएगा, उसको मैं ए बी का नाम दे देता हूँ। तो 1 2 3 4 1 2 लैम्डा -2 तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई थी, 6 आ गई थी। तो 6 -2 और कांस्टेंट थे मेरे पास 2 11 एंड 16। ठीक है, अब ये मेरे पास जो सिस्टम है वो होमोजेनियस नहीं है बल्कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। तो लैम्डा की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 6। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास लैम्डा, तो उसका मैंने 6 पुट दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो R2 -2 R1, 2 - 2 के 0 हो जाए, और यहाँ पे 3 - 3, तो R3 -3 R1। तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, 2 के साथ। 1 4 6 2, तो 2 - 2 0, 1 - 8 -7 -2 -12 माइनस का 14, 11 - 4, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 3 के साथ। तो ये आ जाएगा 3 -3 1 × 3, तो ये आ गया 0। 2 -4 3 × 12, 2 - 12 कितना आ जाएगा, माइनस का 10, -2 -6 3 18, तो -2 -18, तो माइनस का 20, एंड 16 -3 2 6, 16 - 6 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए मैं इसको याद रहे कि मैं कन्वर्ट करूँ इसको इक्वेशन फॉर्म में, और मैं आपने देखा होगा पिछले लेक्चर्स में मैंने ज़्यादातर मैंने ये वाला मेथड यूज़ किया ताकि आपको अच्छी तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि हम इस पर रो ऑपरेशन किस तरह से अप्लाई करते हैं। तो जब आप 2 3 4 क्वेश्चन खुद करेंगे तो ये बड़ी स्पीड से आप ये क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये 1 के नीचे दोनों 0 आ गए। अब मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं -7 से डिवाइड करवाता हूँ, या -1/7 R2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ -1/7 के साथ। और यहाँ पर देखें तो ये -10 20 10, तो ये सब भी 10 के, इसको मैं डिवाइड करता हूँ -1/10 R3। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इक्वेशन मेरे पास थोड़ी सी ये सिंपल वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरह से ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 4 6, ये तो एज आ जाएगा 1 4 6 एंड 2। ठीक है, 0, इसको -7 से डिवाइड करवा तो ये आ जाएगा 1, इसको डिवाइड कर तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा -1। ठीक है, इसी तरह इसको -10 के साथ डिवाइड करवा R3 को, तो ये 0 डिवाइडेड बाई 10 0, -10 over -10 1, -20 over -10 2, एंड 10 over -10 माइनस का 1। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब क्या करेंगे, इस 1 के यहाँ पे 0, तो R3 - R2, तो ये 1 4 6 2 0 1 2 -1, R3 - R2 0 - 0 0 1 -1 0 2 -2 0 -1 यानी कि -1 + 1 0। तो मेरे पास अगेन क्या आ गया, रैंक जो है वो 2 आ गया, जो कि नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। तो अगेन इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, सिंस रैंक ऑफ ए बी, या रैंक ऑफ ए कह सकते हैं, इज इक्वल टू 2 विच इज लेस देन 3 यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, ब्रैकेट में जब लिखे सर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ना भी लिखें तो खैर मैंने बोल दिया कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, जो कि यहाँ पे कितने थे, 3 थे। तो देयरफॉर ये जो मेरे पास R1 है,
ये क्या आ जाएगा, x1 प्लस 4x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1। 0x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू -1, और ये आ जाएगा R3, लास्ट वेरिएबल x1 x2 x3, तो आ जाएगा 0x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे मैं सपोज कर लेता हूं, लेट x3 इज इक्वल टू t। इसको अगर मैं t कह दूं तो इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगी, x2 प्लस 2 x3 जा कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू -1, तो x2 की वैल्यू बन जाएगी -2t -1, और इक्वेशन 1 x1 प्लस 4x2, x2 की वैल्यू -2t -1 प्लस 6x3, x3 की आ जाएगा t इज इक्वल टू 2। ठीक है, x1 प्लस 4 x2 की वैल्यू आ गई -2t -1 प्लस 6 x3 की आ गया t इज इक्वल टू 2। तो यहां से x1 आ जाएगा -8t -4 प्लस 6t इज इक्वल टू 2। यह आ जाएगा -8t प्लस 6t, तो माइनस का 2t इज इक्वल टू 2 प्लस 4, और यह आ जाएगा 2t प्लस 6। ठीक है, 2t वहां जा प्लस हो जाएगा और वो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन बनेगा, x1 कितना आएगा 2t प्लस 6 कॉमा x2 -2t -1 कॉमा, और x3 कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, वेयर t इज एनी रियल नंबर। ठीक हो गया। तो यहाँ से देखिए आपके तमाम क्वेश्चन का पैटर्न सेम था, जिस बार पर हम इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करते थे और उसके बाद हम तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते थे, और बड़ी आसानी से हमें जो वेरिएबल्स थे x y z या x1 x2 x2 उसकी वैल्यूज मिल जाती थी। इसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप इस सब चैप्टर के तमाम एक्सरसाइजेस को अच्छी तरह प्रिपेयर करें, इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, और इसके बाद इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।